मेरे नेता जिस तरीके से आज वोट अधिकार को लेकर के चल रहे हैं वो समझ लो कि फिनिश्ड। समझ में नहीं आती है। 500-600 की भाषा में वो गए और वहां पर 30-40 आदमी भी नहीं थे। और तुम किसी के दफ्तर में जाओगे, जदयू ने भी इस बात को कही है। तो ये राजेश राम जी को तुम यदि कमजोर समझ करके अपमानित करना चाहो तो वो जानते हैं तुम्हारी गुंडाई की भाषा का जवाब देने राजेश राम जी को पता है। सच्चाई के रास्ते छोड़ आपसे कभी जवाब दिया, प्रतिक्रिया दी उन्होंने। आपने तो बिहार के डीएनए को गाली दिया था, याद है? कौन नहीं गए, कौन फ्रीडम फाइटर नहीं गए। और कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री जी को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद जगजीवन राव से लेकर के मीरा कुमार तक हमारे देश के पीएम तक के कुर्सी तक गए। अब कांग्रेस ने राजेश राम जी को बनाया और तुम राजेश राम जी को दलित समझ करके अपमानित करने की कोशिश करोगे तो दलित तो इसका जवाब देगा आपको। तुमको चुनाव में समझ में नहीं आता है तो अब इस बार बता देगा कि मेरे नेता जिस तरीके से आज वोट अधिकार को लेकर के चल रहे हैं वो समझ लो कि फिनिश्ड। तो बीजेपी की तरफ से कहा यह गया कि कांग्रेस के सदाकत आश्रम के अंदर से पहले पथराव किया गया था, तब इधर से। अच्छा, मतलब बीजेपी को जा करके ले आया वहां। हमको तो समझ में नहीं आती है। 500-600 की भाषा में वो गए और वहां पर 30-40 आदमी भी नहीं थे। और तुम किसी के दफ्तर में जाओगे, जदयू ने भी इस बात को कही है। तो ये राजेश राम जी को तुम यदि कमजोर समझ करके अपमानित करना चाहो तो वो जानते हैं तुम्हारी गुंडाई की भाषा का जवाब देने राजेश राम जी को पता है। और इसलिए मैं इनसे और उम्मीद नहीं करूंगा। मैं इतना ही उम्मीद करूंगा कि इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा और गांधीयन सच्चाई के रास्ते चल के हम लोग देंगे। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर क्या कहिएगा? आज तो करोड़ लोग सड़कों पर। हमारे नेता राहुल गांधी जी को एक झलक पाने, सुनने, देखने तो एकदम बिल्कुल कि एक सच इंसान इस देश में राहुल गांधी है।